बलोच सिद्दूती साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी वज़ीर सियाहत और आसार कदीमा सरदार फ़हीम अख्तर रब्बानी के भाई की वफ़ात पर ताज़ियत के लिए उनके घर वाक़िया चौकिया बलोच तशरीफ़ लाए। साबिक वज़ीर आज़म ने सरदार फ़हीम अख्तर रब्बानी के जवां साल भाई की अचानक वफ़ात पर इंतहाई दुख और अफसोस का इजहार किया। उन्होंने मरहूम की मग़फ़िरत के लिए फातिहा ख्वानी और दुआ भी की। दर असना पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा मुबशर इजाज़ ने भी सरदार फ़हीम अख्तर रब्बानी के भाई की वफ़ात पर उनके घर आकर लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत किया और मरहूम की मग़फ़िरत और बुलंद दर्जात के लिए फातिहा ख्वानी और दुआ की गई। सरदार अमान कश्मीरी ने 9 न्यूज़ के CEO सरदार ताहिर अकबर से बात करते हुए कहा कि बिजली बलात बाइकाट कैंप अवाम हक के मलकियत की तहरीक में भरपूर हिस्सा लें। मुफ्त बिजली तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अब हमें मुतालबा करना चाहिए मंगला, होलार, गुलपोर और नीलम जेहलम हमारी मलकियत होने चाहिए। इसकी मजमूई आमदनी आज़ाद कश्मीर के बजट से खरबों रुपए ज़्यादा है। हम अपने वसाइल छोड़कर दुनिया भर की खाक छानने को तरजीह देते हैं, जो अब हम सबको तरक कर देना चाहिए। अपने वसाइल पर अपना इख्तियार पाएं और अपने घर में इज्जत से जिंदगी गुजारें। बहकम जनाब चीफ सेक्रेटरी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हस्बे हदायत जनाब डिप्टी कमिश्नर प्लंदरी रेस्क्यू 1112 की कीमती एमरजेंसी गाड़ियां ओल्ड DHQ बिल्डिंग में शिफ्ट कर दी गई। इस सिलसिला में जनाब डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर प्लंदरी और जनाब असिस्टेंट कमिश्नर प्लंदरी का खसूसी शुक्रिया, जिन्होंने रेस्क्यू 1112 प्लंदरी की एमरजेंसी गाड़ियों को इस बिल्डिंग में शिफ्ट करने में भरपूर मावनत की। इसके अलावा सिविल सोसाइटी, अंजुमन ताजरान, सियासी जमायतों, सहाफ़ी हजरात, बल्दियाती नुमाइंदगान की काविशों का खसूसी शुक्रिया। इंशाअल्लाह जल्द ही रेस्क्यू 1112 का कंट्रोल रूम भी यहां कायम कर दिया जाएगा। इस पर 9 न्यूज़ के CEO सरदार ताहिर अकबर और सरदार असगर एडवोकेट ने इंतजामिया प्लंदरी को मुबारकबाद दी और कहा कि ये एक अच्छा इक़दाम है। तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर की रहनुमा साइमा सिद्दूज़ई ने 9 न्यूज़ के CEO सरदार ताहिर अकबर से बात करते हुए कहा कि इंशाअल्लाह ये तहरीक की पहली कैंपेन होगी जो किसी लीडर के लिए अवाम खुद करेगी, क्योंकि जब वो लीडर बाहर था तो सब कुछ समझा गया था। अब कैंपेन भी हम करेंगे, चंदा भी खुद देंगे, बैनर और पम्फलेट भी चंदे से इन खुद छपवाएंगे, वोट पर पहरा भी देंगे और ज़रूरत पड़ी तो जान भी देंगे, क्योंकि अब वाज़ेह है वो अपने बच्चों की नहीं, हमारी और हमारे बच्चों की जंग लड़ रहा है। और हम कुफा के वो लोग नहीं हैं जो वजीफा बंद होने के डर और खौफ से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तन्हा छोड़ेंगे। हम 25 करोड़ हैं जो 72 थे और अब 25 करोड़ हो चुके हैं। साबिक मेंबर जिला कौंसल यूनियन कौंसल थोड़ाट सरदार अल्ताफ हुसैन खान ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में सारी पॉलिटिकल जमायतों पर मुश्तमिल बेनिफिशरी हुकूमत है, लेकिन हुकूमत आज़ाद कश्मीर अवामी इशूज़ पर संजीदा किरदार नहीं अदा कर रही। गुज़श्ता महीनों से बिजली बिलात और आटे की किल्लत दूर करने के लिए ज़ुबानी जमा खर्च से काम चलाया जा रहा है। गरीब आवाम के वाजिब अलादा बलात की 500 से ज़ायद यूनिट्स इस्तेमाल हो चुके हैं, लेकिन हुकूमत आज़ाद कश्मीर की कमेटी बिजली बिलात पर टैक्सेस और यूनिट के इशूज़ को ख़त्म करने के लिए कोई रोड मैप नहीं दे सकी। सरदार अल्ताफ ने कहा कि मौजूदा वज़ीर आज़म ने वज़ारत उस्मा पर फायज होने के चंद हफ्तों बाद ही बिजली बिलात पर नाजायज़ टैक्सेस लगाए और आटे की कीमतों के रेट बढ़ाए थे, जिसकी वजह से आज़ाद कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी फ्री बिजली और आटे की सब्सिडी के मुतालबे को साथ रखे 4 माह से सड़कों पर एहतजाजी कैंपस लगाकर सराहा एहतजाज है। अवामी रद्द अमल की झलक है, वो मुतालबात की मंजूरी के बगैर वापस घरों को जाने को तैयार नहीं है। शदीद तरीन एहतजाज के साथ पहली बार आज़ाद कश्मीर की ख़वातीन भी रोडों पर आई हैं, जो हुकूमत के लिए लम्हा फिक्रिया है। वज़रा मशीरान बंगलों और पराठों के मज़े ले रहे हैं और तनख्वाह DA से याशियों में मगन है। इन अवामी नुमाइंदों ने अगर अवामी इशूज़ हल ना किए तो दोबारा असम्बलियों में दोबारा जीत कर नहीं सकेंगे। अब तक हुकूमत ने बाकायदा बड़े लेवल पर कोई मुज़ाकरात भी ना कर सकी, जिसकी वजह से अब चौथा माह भी गुजर रहा है। अवाम की एक बड़ी तादाद दहाई और हुकूमत मुखालफ नारेबाजी कर रही है और फ्री बिजली, आटे पर सब्सिडी और सप्लाई आटे की किल्लत को ख़त्म कराने के बगैर वापस जाने को तैयार नहीं है। हुकूमत जल्द इन इश्यूज़ को हल करने, वरना नए साल का सूरज इस नाअहल हुकूमत के खात्मे की नवीद लेकर तलू होगा।